गई। वेलकम बैक नाजरीन। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। पाकिस्तान को जहां कई मसाइल का सामना है तो उन्हीं में सर फहरिस्त माशी अदम इस्तेहकाम भी है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को दरपेश माशी मसाइल हल करने के लिए फौरी हंगामी इकदाम की जरूरत है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत आखिरी जायजे पर मुज़ाकरात आज से इस्लामाबाद में हुए। देखो सुनो, परेशान मत हो, IMF वाले उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करो, ठीक है? हो सकता है कुछ चिल्लड़ विल्लड़ तो मिल जाए। और आखिरी इक्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 7 करोड़। जब ये सारे मामलात इंडिया के चलेंगे वहाँ पर, और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि नस्ली फसादात या मजहबी मुनाफरत वहाँ पर फैलाई जा रही है, इस तरह से इंडिया अपने जो ख्वाब है इनको अचीव कर लेंगे। और इंडियन एजेंसीज मेहनत करेंगी तुम्हें जलील करने के लिए। ओ भाई, तुम खुद अपने आप को जलील कर रहे हो। हमारी क्या औकात है यार, इंडिया की, इजराइल की, अमेरिका की क्या औकात है कि हम तुम्हें जलील करें? हमारी क्या औकात है कि हम तुम्हारे खिलाफ कुछ कार्रवाई करें? तुम अपनी गर्दनें खुद काट रहे हो, अपनी बर्बादी का जश्न तुम खुद मना रहे हो। What's wrong with IndiaX.com पर ये जो ट्वीट चल रही है, इस चीज की मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जबकि मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहे, जहां IMF की जानिब से नए मुतालिबात भी सामने रखे गए। यकीनन मुआशी मुश्किलात से निपटने के लिए ये प्लान की कामयाबी इंतहाई जरूरी है। तुम लोगों ने यार खुली लुट मचा रखी है। अवाम को किस सूरत में मिलेंगे, ये अहम सवाल है। दुनिया से जाते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी, वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। दुकान वाला रेडी पे आ गया, सुनते जाइए। रेडी वाला सड़क पे आ गया, सुनते जाइए। सड़क वाला मर गया, और कोई पूछता ही नहीं उसको। और मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम का बहुत बुरा हाल है। क्यों? मैं बार बार कहता हूं। सुनते जाइए। और मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो भी अग्री करते हैं, जिनके साथ मैं टच में हूं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है इनके लीडरों ने। सुनते जाइए। चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं, पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना कि मतलब इन्होंने, देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन। आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वाह भाई वाह। जो रेसिज्म है, ये जो रेसिस्ट कमेंट है इंडिया के खिलाफ जब भी सोशल मीडिया पर चलते हैं तो उन्हें ब्लॉक नहीं। आखिर क्यों पाकिस्तान से जहाज भर भर कर फकीर बाहर जाने लगे? क्या बात है। तो यही कुछ सूरत हाल है और बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी फकीरों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई। क्या ये जो रमजान है पाकिस्तानियों के लिए रहमत बना है कि नहीं? ये बनना तो चाहिए था रहमत, लेकिन इस वक्त लोगों की जेब पे ये जहमत बन गया है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। पाकिस्तान के अंदर 3.5 करोड़ की जो आवाम है वो इस वक्त भीख मांग रही है। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। बल्कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, तो ये लोग वीजा लगवा के वहाँ पर भी भीख मांगने जाते हैं। अखबार ये छपता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। इस वक्त 3.5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं और पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा है और रमजान के महीने में भिखारियों की तादाद में और इजाफा हो जाता है। 3 करोड़ है ना, तो वो रमजान में वो 6-7 करोड़ हो जाती है। सुनते जाइए। क्या काम करते हो? मरूद वगैरह, फल वगैरह भी। अच्छा ठीक हो गया, फल बेच। तो अवाम खरीद पा रही है कि नहीं खरीद पा रही? वहाँ से क्यों, आटा चीनी लाने से पैसे नहीं है, फल कहाँ से खाएगी? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बहुत बुरे हालात है जी। मतलब जगह जगह पर जो है ना लाइनें लगती हैं खाना लेने के लिए। ठीक है। औरतें घरों से बच्चों के साथ वहाँ खाना लेने के लिए निकली हैं। ठीक है ना। तो ये तो देखिए, खाना प्रोवाइड करना या सर रोजगार मुहैया करना ये हुकूमत की पॉलिसीज का काम होता है। इस मुल्क के अंदर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, इमरान खान की दौरे हुकूमत और नवाज शरीफ लोगों की जितनी भी पार्टियां यहाँ पर 2-3 ही हैं, अवाम हर गुजरते दिन के साथ गरीब हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, तो ये लोग वीजा लगवा के वहाँ पर भी भीख मांगने जाते हैं।
मुल्क की इज्जत के ऊपर बात आती है और अखबारों में नेशनल इंटरनेशनल ये छपता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर के 3 यूनिट्स इंडिया के अंदर लगाए। 1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, जिससे कम से कम 20,000 के करीब जॉब्स क्रिएट होगी। और हर गुजरते दिन के साथ, जैसे 3 दिन पहले 15 एयरपोर्ट्स उन्होंने इनॉग्रेट किए 10,000 करोड़ से। सर वो मुल्क 140 करोड़ का, उसके टेंशन भी ज्यादा, उसकी परेशानियां भी हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन सर तरक्की में पूरी दुनिया को आगे पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम इंडिया का किसी भी मौके के ऊपर गीदर बक्कियां होती हैं ना, ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसमें ये है कि इंडिया जो है 1947 में वो भी आज़ाद हुआ है, उसको भी 75-76 साल हुए हैं और पाकिस्तान को भी हुए हैं, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है उनके लोगों के, उनके सियासतदान, उनके अवाम के साथ मुखलिस है। उसमें हमारे जो सियासतदान है, कोई भी हो, चाहे किसी भी जमात से मेरा तल्लक है या आपका या किसी का, इसमें हमारे सियासतदानों ने अपने तजोड़ियाँ बढ़ी हैं और करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैं किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करता, और ये जो लम्हा फिक्रिया है जो मौजूदा वक्त के अंदर ये जो महंगाई की इब्तदा है, खुदा ना खास्ता यहाँ पर ऐसा वक्त ना आ जाए जो कि आ तो चुका है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं, और दिन ब दिन हर आने वाला दिन जो है, यहाँ तक कि कुछ मेरे मिलने वाले दोस्त अहबाब जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो मजाकन ये कह रहे थे कि महीना 15 दिन का कर नहीं हो सकता, यहाँ तक नौबत आ गई है। आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है या पहले से भी ज्यादा खराब होता जा रहा है? पहले से ज्यादा खराब हो रहा है। अच्छा बात नहीं है। क्या वजूहात आपको लग रही हैं? अखराजात कम करेंगे तो आगे जाएंगे। मुल्क के अंदर हुकूमत ने कोई प्रोजेक्ट लगाए हैं, कोई फैक्ट्रीज लगाई हैं जिससे नौजवानों को कोई काम रोजगार खा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, अवाम को नहीं खिलाते। अच्छा, बस अवाम को नहीं खिलाते। आज अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर 3 सेमीकंडक्टर्स हब बनाए गए हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मेड इन इंडिया को प्रमोशन मिलेगी। तो वो मुल्क इतनी तरक्की कैसे कर रहा है? क्या उनके पास ऐसा कौन सा जादू है, कौन सा अलादीन का चिराग है? वो टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं। ये तो पाकिस्तान बस ऐसे ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? कि मुल्क के अंदर गुर्बत आती है, चोरी चकारियां ज्यादा होती हैं, क्राइम बढ़ते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है आगे जाने की बजाय बड़ी तेजी से पीछे आ रहा है? हमने रिवर्स गियर लगाना था, फ्रॉम बेगर्स टू चूजर्स, और आज भी हम बेगर्स हैं। खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। बैकवर्ड होता चला जा रहा है। हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान देख ले, इंडिया देख ले सर, वो तो बड़े बेहतर जा रहे हैं। आए दिन उनके मुल्क में कोई तरक्याती काम हो रहा है, आए दिन उनके मुल्क में खुशियां हैं, और हम जो है बस भीख मांगने के लिए क्या पैदा हुए हैं? हाँ भाई हाँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो सियासतदान है ये समझते हैं कि ये हमारे मुल्क जो है हमारे बाप की जागीर है। इनको चाहिए कि अगर एक पार्टी की हुकूमत आ गई तो उसको करने देना चाहिए। अगर ये एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो इससे मुल्क तो बाद इस्तेकामी की सूरत जा रहा है ना। हमारे अंदर इस्तेकाम नहीं है, हमारे पेशे नहीं है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सियासत में बर्दाश्त नहीं करते। ये गलत बात है कि हर सियासतदान कहता है ये मेरे बाप का मुल्क है, हालांकि ये अवाम का मुल्क है, अवाम ने इलेक्ट करना होता है लोगों को। ये गलत करते हैं। कोई भी पार्टी जिस पार्टी की भी हुकूमत है उसको 5 साल चलने दिया जाए और इससे मुल्क इस्तेकाम पकड़ेगा। पहले ये बताएं कि ये जो रमजान है पाकिस्तानियों के लिए रहमत बना है कि नहीं? ये बनना तो चाहिए था रहमत, लेकिन इस वक्त लोगों की जेब पे ये जहमत बन गया है। इस वक्त 3.5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं और रमजान के महीने में भिखारियों की तादाद में और इजाफा हो जाता है। 3 करोड़ है ना, तो वो रमजान में वो 6-7 करोड़ हो जाती है। वो देखें, जो भी बंदा जो जिसका गुजारा नहीं हुआ वो मांगने पे मजबूर हो जाएगा, वो मांगने के लिए आ जाएगा। बल्कि यहाँ पे तो ऐसे भी है कि बड़े बड़े लोग जो उनसे ना मंगते बनाते हैं लोगों को और इनको लेके जाते हैं सऊदी अरब में वो 3 महीने 4 महीने मांगते हैं और फिर वो जो उनसे ना वापस आते हैं यहाँ पे। कहीं पकड़े जाते हैं, उनको सजा होती है, और कहीं जो उनसे